ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 10 सितंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों के फल और उपाय के अंतर्गत इसी श्रृंखला में हम केतु ग्रह से संबंधित फल और उपायों की चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम केतु ग्रह के आपकी कुंडली में सप्तम, अष्टम और नवम भाव से संबंधित फलों की और साथ ही उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करेंगे इस चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस बात को आप इग्नोर करें। साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। देखिए, भारतीय वैदिक ज्योतिष में जैसा कि आप जानते हैं 9 ग्रहों की कल्पना की गई है, वर्णन किया हुआ है। 9 ग्रहों में से 7 ग्रह सापेक्ष रूप से इस सौरमंडल में देखने को मिलते हैं। 2 ग्रह राहु और केतु की कल्पना छाया ग्रह के रूप में की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सागर मंथन के समय स्वर भानु नामक राक्षस ने जब अमृत मंथन में अमृत बट रहा था उस समय वे देवताओं के साथ पंक्ति में जा खड़ा हुआ। ऐसा होने से उसने छल से अमृत पान कर लिया। अमृत पान करते ही सूर्य और चंद्रमा को इस बात का ज्ञात हुआ था और उन्होंने भगवान विष्णु जी को इसके बारे में बताया। भगवान विष्णु जी ने शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु नामक राक्षस की गर्दन काट दी। ऐसा होने से चूंकि वह अमृतपान कर चुका था, अमर हो गया। ऊपर का हिस्सा गर्दन के नीचे का हिस्सा केतु के नाम से जाना गया और ऊपर का हिस्सा सर और मस्तिष्क राहु के नाम से जाना गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केतु ग्रह और राहु ग्रह इसी कारण सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और समय समय पर वे उनके ऊपर ग्रहण लगाते रहते हैं। देखिए, केतु ग्रह जैमिनी गोत्रों से संबंध रखते हैं और केतु ग्रह का वाहन मुख्य रूप से कबूतर को कहा गया है। केतु ग्रह शूद्र जाति से संबंधित रखते हैं। उनका स्वभाव क्रोध से भरा रहता है। इसी कारण उनकी तुलना कभी कभी मंगल ग्रह से भी अवश्य की जाती है। केतु ग्रह के जो संचालित भगवान है वो भगवान गणेश जी को माना गया है। अर्थात गणेश जी की पूजा अर्चना करने से केतु ग्रह आपके नियंत्रण में अवश्य रहते हैं। यदि वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो केतु ग्रह के अनुसार आपके घर में यदि बुरी हवा आती जाती है, आपके घर में कोई भूत प्रेत जैसा साया है, आपके घर में आग लग जाती है, आपके घर में विषैले जंतु जीव निकलते हैं, परेशान करते हैं, आपके घर के सदस्यों को अचानक धोखा मिलता है या आपका घर गली के कोने में बना हुआ है, तो ऐसा होने से कह सकते हैं कि आपका घर केतु ओरिएंटेड अवश्य है। इसी प्रकार अंक शास्त्र के अनुसार अंक 7 नंबर को केतु ग्रह से संबंधित माना गया है। चूँकि केतु ग्रह का सर नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, केवल नीचे का हिस्सा है, इसलिए 7 ग्रह नंबर से संचालित व्यक्ति अपने बुद्धि के मुकाबले भावनाओं से या दिल के अनुसार कार्य करते हुए अधिक दिखाई देते हैं। उनकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में अवश्य होती है। वे अपनी जिंदगी में अलगाव वैराग्य का भाव भी अवश्य रखते हैं। केतु एक राशि में 18 महीने तक संचार करते हैं। केतु ग्रह के बुध, शुक्र और गुरु परम मित्र माने गए हैं। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा और शनि ग्रह इसके शत्रु ग्रह माने गए हैं। मंगल ग्रह केतु के सम माने गया है। आपकी कुंडली में केतु ग्रह तीसरे, छठे, 9वें, 11वें और 12वें भाव में प्रायः शुभ फल अधिक देता हुआ अवश्य दिखाई देता है।
केतु और गुरु की युति को अति शुभ युति माना गया है। यदि यह युति पंचम भाव या नवम भाव में बनती है तो जातक भाग्यशाली होता है। देखिए, केतु ग्रह की जो उच्च राशि है वो धनु या वृश्चिक को मानी गई है। इसी प्रकार वृष राशि को केतु ग्रह की नीच राशि माना गया है। केतु का जो मुख्य रत्न है वह लहसुनिया है और इंग्लिश में इसको कैट्स आई के नाम से जाना जाता है। यह लहसुनिया मुख्य रूप से गोमूत्र रंग का होता है और इसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की छाई अवश्य बनी होती है जो देखने में चमकती है और कैट या बिल्ली की आंखों की तरह दिखती हुई अवश्य प्रतीत होती है। देखिए, यदि हम लहसुनिया धारण करते हैं तो केतु जनित जो दुष्प्रभाव होते हैं उसमें कमी आती है और केतु की शुभता उससे बढ़ती है। इस रत्न को धारण करने के लिए आपको सबसे पहले इस रत्न को गाय के दूध में कच्चा पानी मिलाकर गंगा जल से इसको शुद्ध करना चाहिए। मंगलवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन भगवान गणेश जी की या माता रानी की पूजा अर्चना करके इसको चांदी या पंचधातु की अंगूठी में दाहिने हाथ की कनिष्का उंगली में धारण कर सकते हैं। एक बार धारण करने से अगले 3 साल तक यह रत्न प्रभावी रहता है। 3 साल के बाद यह अपना प्रभाव खत्म कर देता है। तब आप किसी ज्योतिषी से पूछकर पुनः इस रत्न को नए रूप से धारण कर सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे केतु से संबंधित कुछ वस्तुएं या जीव किस प्रकार के होते हैं। देखिए, केतु से संबंधित कुछ वस्तुएं हैं जैसे प्याज, लहसुन, काले तिल, उड़द की दाल, इमली, केला, इसी प्रकार कंबल, लोहा, चांदी और जीव जंतुओं में कुत्ता, सूअर, गधा, छिपकली जैसे जीव केतु ग्रह से संबंधित होते हैं। केतु ग्रह को संचालित करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए, शुभता बढ़ाने के लिए कुत्तों को सम्मान देना, उनको खाना देना, उनसे प्रेम करना सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक माना गया है। देखिए, कुल मिलाकर केतु ग्रह आध्यात्मिक मोक्ष, वैराग्य और गूढ़ ज्ञान अनुसंधान का कारक ग्रह माना गया है। केतु के प्रभाव से जीवन में अचानक समस्याएं भी आती हैं, भटकाव भी आता है और भ्रम भी आता है, लेकिन फिर भी यह व्यक्तियों को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक अवश्य ले जाता है। केतु ग्रह की शांति के लिए भगवान गणेश जी की पूजा और कुत्तों की सेवा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु यदि आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव में है तो वो किस प्रकार का फल देता है या प्रभाव छोड़ता है। देखिए, केतु के नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में भ्रम और भटकाव बना रहता है। व्यक्ति को पैर दर्द, सर दर्द, त्वचा संबंधी समस्याएं सताती रहती हैं। इसी प्रकार उसके जीवन में सर्प योग होना, पितृदोष होना जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त रक्त विकार होना, मूत्र विकार होना और आपके रोगों का निदान न हो पाना या आपके रोगों का गलत उपचार होना और उस कारण रोगों का बढ़ जाना, धन का व्यय होना, इसके दुष्प्रभाव को दिखाता है। इसके अतिरिक्त हड्डियों और जोड़ों के दर्द, तनाव, डर, भय, अनिद्रा, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां भी केतु के दुष्प्रभाव के कारण होती है। अचानक आर्थिक हानि होना, भयानक सपने दिखना, पिछले जन्म से संबंधित घटनाओं से परेशान होना, ऊपरी हवा का बाधा होना, ये सब समस्याएं भी केतु के अशुभता को दर्शाती हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु ग्रह यदि आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में है तो किस प्रकार का प्रभाव यह फल देता है। देखिए, केतु ग्रह यदि आपकी कुंडली में मित्र ग्रहों के साथ है, मित्र राशियों के अंदर है, मित्र नक्षत्रों में है, तो व्यक्ति की आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति बहुत बड़ी हुई होती है। वह 3 काल को देखने वाला होता है, अर्थात उसकी त्रिनेत्र शक्ति जागृत अवस्था में होती है। इसी प्रकार उसकी छठी इंद्रिय भी जागृत अवस्था में होती है, अर्थात कुछ भी होने वाली घटनाओं का एहसास उसको पहले हो जाता है। वैसे यह ग्रह मोक्ष, त्याग और गूढ़ ज्ञान से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति को ख्याति, यश और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक यह ले जाता है। यह व्यक्ति को विश्लेषणात्मक कौशल प्रदान करता है। केतु प्रभावित जातक प्रायः ज्योतिष क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में, विशेषकर धर्म आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखते हैं। जटिल समस्याओं को सुलझाना, समाज को कुछ नया देना, ऐसे जातक के कार्य होते हैं। प्रायः PhD करने वाले विद्यार्थी की कुंडली में केतु पंचम या नवम भाव में अवश्य देखे गए हैं। केतु प्रभावित व्यक्ति तर्क की बजाय अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेता है। ऐसा जातक तीर्थ यात्रा करने का शौकीन भी होता है। दान देना, समाज हित के कार्य करना इनकी में सहज रुचि होती है। ऐसे लोगों के जीवन में एक सद्गुरु भी अवश्य आता है।
केतु के शुभ प्रभाव से जातक ज्योतिषी, पुजारी, उपदेशक, अनुसंधान करने वाला, विज्ञान का साइंटिस्ट, गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला शिक्षक, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षक, रेकी का शिक्षक, सम्मोहन करने वाला, हीलर, पुराने जन्म को समझने वाला, उस आधार पर लोगों का उपचार करने वाला जैसे कार्य करते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा केतु ओरिएंटेड व्यक्ति जासूसी कार्य करने में भी दक्ष होता है। तो हम कह सकते हैं कि केतु ग्रह पूर्व जन्मों के कर्मों, अधूरी इच्छाओं और पिछले जन्मों से सीखे गए अनुभवों का प्रतीक माना गया है। कुंडली में केतु की स्थिति दर्शाती है कि आत्मा इस जन्म में किस पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आई है और वह कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि केतु ग्रह यदि आपकी कुंडली में 12वें स्थान में स्थित है, शुभ अवस्था में है, तो यह व्यक्ति का आखिरी जन्म है, अर्थात वह अब आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है, उसके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है और वह पूरा तरीके से पवित्र उसकी आत्मा हो चुकी है। यदि केतु की स्थिति आपकी कुंडली में प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैसे भावों में है तो कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने पुराने चक्र को खत्म करता हुआ इस नए चक्र में आया है और अभी उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई बहुत शील स्तर की है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु यदि आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो उसको शुभ करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि केतु ग्रह के जो संचालित देव हैं वे भगवान गणेश जी हैं। इसके अतिरिक्त जीवों में सबसे अधिक केतु ग्रह को कुत्ता सर्वप्रिय है, अतः कुत्तों को सम्मान देना, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना, उनको खाना खिलाना, इस प्रकार के कार्य करने से केतु ग्रह खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जातक को अपने चरित्र को बिल्कुल पाक पवित्र रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए और पाप कर्म करने से हमेशा बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको नींबू, केला, काले तिल, कंबल, चांदी जैसी वस्तुएं भी आप दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कान छिदवाना भी केतु ग्रह को अच्छा करता है। आपको अपने कान छिदवाने चाहिए और उसमें सोने की बाली अवश्य पहननी चाहिए। इसी प्रकार छोटे कन्या बच्चों को प्रेम पूर्वक उनको सम्मान करना चाहिए और उनको कुछ खट्टी मीठी गोलियां, टॉफ़ियां या खाने की वस्तुएं अवश्य देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक चांदी का टुकड़ा भी आपको अपने पर्स में या जेब में अवश्य रखना चाहिए, या चांदी किसी भी रूप में अपने शरीर पर अवश्य धारण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको अपने पिता, अपने ससुर जैसे लोगों का भी सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि केतु ग्रह का सप्तम, अष्टम और नवम भाव में किस प्रकार का फल प्रभाव देखने को मिलता है। सप्तम भाव में केतु, केतु इन 7th हाउस। देखिए, यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं तो अधिकांशतः अशुभ प्रभाव भी अधिक देखने को मिलते हैं। वैसे सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन, हमारा ससुराल पक्ष, आपका जीवन साथी, पार्टनरशिप, दैनिक कार्यों से संबंधित कार्य, व्यवसाय आदि को दर्शाता है। इन सभी कार्यों में हमें अन्य लोगों के साथ मिलकर कर्म करना पड़ता है, लेकिन केतु ग्रह मूलतः जैसा कि हम कहते हैं कि ये आपको जीवन में वैराग्य भाव देते हैं, अलगाव देते हैं। अतः यहाँ पर केतु का बैठना होने से दाम्पत्य सुख में कमी बनी रहती है, भ्रम बना रहता है। इसी प्रकार दैनिक कार्यों पर भी जातक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता और वह उचित धन लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। देखिए, इस प्रकार से केतु से उपजा जो अलगाव होता है वह वैवाहिक असंतोष और आत्मिक झुकाव होने से जीवन साथी के साथ भ्रम और भावनात्मक दूरी आ जाती है। दाम्पत्य जीवन में ऐसा होने से असंतोष बढ़ता है और प्रेम भाव में भी कमी रहती है। पारंपरिक साझेदारी में भी समस्याएं बनी रहती हैं। जातक और उसके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सताती हैं, शत्रु बाधा भी सताती है। जातक को ऐसे में निर्धन और तंत्र मंत्र में सक्रिय होने वाली ससुराल या जीवन साथी मिलता है। प्रेत बाधा जैसी समस्याएं भी जातक और उसके जीवन साथी के साथ सदा बनी रहती हैं। आय की अपेक्षा व्यय बढ़ा रहता है तथा चोरों और शत्रु के कारण धन की चोरी होना या नाश होने जैसी घटनाएं भी देखने को अवश्य प्राप्त होती हैं। लेकिन यदि यहाँ केतु मित्र राशियों में है, मित्र ग्रहों के साथ है, तो केतु की शुभता थोड़ी अवश्य बढ़ जाती है। फिर भी भौतिक सुख और आध्यात्मिक प्रगति जातक को
लिमिट स्तर पर ही मिलती है। जातक यहाँ पर कुछ नए नए शोध कार्य करता है, विश्लेषण करता है। योग, ज्योतिष, प्राकृतिक चिकित्सा, पशु संबंधित कार्यों पर वह सफलता अवश्य पाता है। सेल्समैन के रूप में भी कार्य करता है। पुजारी बनना, वैद्य बनना, पंडित कर्म करना, ऐसे कार्यों से वह यश पाता है और धन की प्राप्ति होती है। लेकिन यह सब उसको एक सीमित मात्रा में ही प्राप्त होता है। 8वें भाव में केतु, केतु इन 8th हाउस। देखिए, 8वें भाव में केतु के मिश्रित फल देखने को मिलते हैं। वैसे यह भाव हमारी मृत्यु, हमारी आयु, अनुसंधान जैसे कार्य, वसीयत, गूढ़ ज्ञान, अचानक धन की प्राप्ति जैसे क्षेत्रों को दर्शाता है। यदि यहाँ केतु शुभ मित्र राशियों में है तो जातक को प्रबल अंतर्ज्ञान देने वाला, गुप्त विद्याओं में रुचि लेने वाला, भविष्य ज्ञाता, साइंटिस्ट, वैद्य, तंत्र मंत्र का ज्ञाता के रूप में जातक कार्य करता है और धन अर्जन करता है। जातक अपने ज्ञान से लोगों की भलाई वाले कार्य अवश्य करता है। जातक यहाँ गंभीर स्वभाव का होता है, मेहनती होता है, धैर्यवान होता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्य और खेलों में भी उसकी खूब रुचि होती है। इसके अतिरिक्त अशुभ अवस्था में अधिकांशतः यहाँ जातक को बवासीर जैसे रोग, भगंदर जैसे रोग कष्ट देते हैं। कार्य व्यवसाय में उलझनें बनी रहती हैं। लोग जातक के श्रम का मूल्य तक नहीं देते हैं। जातक यदि किसी को उधार धन देता है तो लोग उसका धन तक हड़प लेते हैं। जातक को दुर्घटनाओं से भी कष्ट की संभावना बनी रहती है। शत्रु हिंसा से भी भय बना रहता है। जातक कभी कभी गलत संगति के कारण या तंत्र मंत्र में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद तक कर लेता है। जातक कभी कभी लालच के कारण भी आर्थिक हानि अवश्य उठाता है। जातक अपने जीवन साथी, ससुराल पक्ष या मित्रों से भी वैराग्य भाव रखकर अलगावपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। इस प्रकार जातक बिल्कुल अकेला इस जीवन में पड़ जाता है। 9वें भाव में केतु, केतु इन 9th हाउस। देखिए, 9वें भाव में केतु का होना अधिकांश प्राय शुभ फल ही अधिक देता हुआ देखा गया है, क्योंकि 9वां घर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से धर्म और भाग्य का भाव है। यहाँ पर धनु राशि आती है, धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है। अतः यहाँ पर केतु का बैठना या बृहस्पति के साथ बैठना या उसके साथ अच्छे संबंध बनाने होने से जातक परम सौभाग्यशाली होता है। ईश्वर की कृपा उस पर सदा जीवन पर बनी रहती है। यदि यहाँ ये शुभ अवस्था में है तो जातक ईश्वर उपासना करने वाला, भाग्य का वरदान पाने वाला, उच्च शिक्षा, पितृवर्ग का सहयोग लेने वाला और यात्राओं का शौकीन होता है। जातक को ईश्वर में गहन आस्था होती है। जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश तक यात्राएं करता है और गहन आंतरिक अंतर्ज्ञान से समाज को कुछ नई नई ज्ञान विद्या भी अवश्य देता है। विदेशी लोगों के साथ जातक का संबंध अवश्य होता है और उससे जातक को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक लाभ अवश्य प्राप्त होता है। जातक सुखी होता है, भाग्यवान होता है और उसके पिता कुल भी ब्राह्मण या ईश्वरी कुल से संबंध रखने वाले होते हैं। जातक की संतान भी दीर्घायु होती है, समझदार होती है, दूरदर्शी होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जातक को अच्छे फल ही अधिक देखने को मिलते हैं। फिर भी यदि केतु यहाँ पर अशुभ अवस्था में है तो जातक व्यवहार कुशल नहीं होता, लोग निंदा और जनता से परेशानियां झेलने वाला होता है। जातक पापी होता है, पिता के सुख से विहीन होता है और समाज से तिरस्कृत भी होता है। जातक को बाजुओं में रोग पीड़ा होती है, अर्थात बाजुओं में उसका दर्द बना रहता है। बंधुओं के साथ संबंधों में भी भ्रम और परेशानियां बनी रहती हैं। जातक को मूत्र विकार होना, पीठ दर्द होना, पैरों की समस्या भी सताती रहती हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में जातक केतु अशुभ अवस्था में तो आपको किस प्रकार के सरल उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम आपको कुत्ता पालना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उसे खाना खिलाना चाहिए। नंबर 2, आपको अपने पिता या ससुर को सम्मान और उनके साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। नंबर 3, अपने कानों को छिदवाना चाहिए और उसमें सोना डालना चाहिए। नंबर 4, घर में सोने का एक आयताकार टुकड़ा अवश्य रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको ब्राह्मण वर्ग, गुरु वर्गों को सम्मान भी अवश्य देना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपने कमेंट हमको अधिक से अधिक भेजें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा जी। ओ